नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मुसाफिर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी जो कि अज्ञे की लिखी हुई है रोज, जिसको गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है। आपने अपने सिलेबस में या कहीं ना कहीं इस कहानी का नाम सुना होगा या इस कहानी को पढ़ा होगा। एक बेहतरीन कहानी रोज, जिसका सारांश मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सारांश से पहले इस कहानी के पात्रों की ओर रुख करते हैं। इसका मुख्य पात्र है मालती, फिर उसके बाद महेश्वर जो कि मालती के पति हैं, और फिर इनका बच्चा टिटी और मालती का एक रिश्तेदार भाई। तो ये कहानी जो है विपथगा कहानी संग्रह से ली गई है, जिसका प्रकाशन संभवतः 1937 में हुआ था। और अज्ञे की दूसरी कहानी भी है विपथगा, जो जेल में लिखी गई थी, जिसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए देर न करते हुए देखते हैं कहानी के सारांश को। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि की कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, पर उसे पंखा अवश्य झलती है। उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातूनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्ष बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुझ सा गया है। अतिथि को उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। जब मालती के भाई जो दूर के रिश्तेदार हैं घर पे आते हैं, तो उनके कुशल क्षेम भी नहीं पूछते हैं कि तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। मालती और अतिथि के बीच के मौन को मालती का बच्चा सोते सोते रोने से तोड़ता है। वह बच्चे को संभालने के कर्तव्य का पालन करने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है। अतिथि एक तीखा प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर वह एक प्रश्नवाचक हूं से देती है, मानो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह आचरण उसकी उदासी, उबाहट और यांत्रिक जीवन की यंत्रणा को प्रकट करता है। 2 वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद नारी कितनी बदल जाती है, ये कहानी के इस भाग में प्रकट हो जाता है। कहानी के इस भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है, जिससे उसके नीरव उदास यांत्रिक जीवन की ओर संकेत होता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उदासहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मना स्थिति के संश्लिष्ट अंकन में सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती की अंतर्द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। मालती पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी, और ये रोज का क्रम है। इसकी जानकारी भी पाठकों को यहाँ मिलती रहती है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर ना आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, ये सब कुछ मालती के जीवन में रोज एक जैसा ही है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है, अथवा ये बताता है कि समय काटना उसके लिए कितना कठिन हो रहा है। इस भाग में मालती महेश्वर अतिथि के बहुत से कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यही लगता है कि लेखक का अधिक ध्यान बाह्य दृश्य की बजाय अंतर्दृश्य पर है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या, अस्पताल के एक जैसे ढर्रे, रोगियों की टांग कटने, उसके मरने की नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, पर अज्ञे का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। इसलिए उसकी गतिविधियों तथा उसकी मनः स्थिति के अंकन पर लेखक ने अधिक ध्यान दिया है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांजती रही, क्योंकि यही उसकी नियति थी। बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि बच्चे को संभाले या बर्तन मले। ये काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही उसकी नियति है? इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। बच्चे का सोते सोते पलंग से गिरना उसके लिए सामान्य बात है, क्योंकि रोज ही ऐसा होता है। बच्चे की चोटें भी मामूली बात है, क्योंकि उसे चोटें रोज लगती हैं। मालती के मन पर लगने वाली चोटें भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि के साथ होता है, और तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। रोज अज्ञे की चर्चित कहानी है, जो
विपथगा शीर्षक कहानी संकलन के पहले संस्करण में छपी थी। बाद में गैंग्रीन शीर्षक से भी विपथगा के 5वें संस्करण में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का उद्देश्य एक विवाहित युवती के जीवन चित्रण के माध्यम से नारी के सीमित संसार में घुटन और उसकी उदासी का चित्रण। कहानी का शीर्षक भी मालती की रोज एक ढर्रे पर चलती दिनचर्या और ऊबी हुई जिंदगी की ओर संकेत करता है। वह अतिथि के प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर मात्र देती है, स्वयं उससे कोई प्रश्न नहीं करती। उसके पास मानो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। उसके मौन को उसका बच्चा सोते सोते रोकर तोड़ता है। वह उसे संभालने के कर्तव्य पालन में लग जाती है, मानो वह कर्तव्य पालन के लिए ही बनी है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है। इससे अतिथि को लगता है कि उसके आने से मालती को कोई खुशी नहीं हुई है। इस आशय के प्रश्न का उत्तर वह प्रश्नवाचक हूं में देती है। उसका आचरण उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा की गवाही देता है। कहानी के दूसरे भाग में मालती की मनः स्थिति का कुशल अंकन है। वह अतिथि के सामने बैठी दूर अतीत की स्मृतियों में मग्न है। इस तल्लीनता के कारण वह पति द्वारा दरवाजा खटखटाने पर हिल नहीं पाती। उसका अंतर्द्वंद, उस मानसिक उथल पुथल उसके व्यवहार से व्यक्त हो जाती है। कहानीकार घटनाओं के विस्तृत वर्णन पर कम ध्यान देता है। घटनाओं की अभिप्रेरणाओं और पात्रों की मानसिकता को उघाड़ने के कौशल का परिचय अधिक देता है। आगे महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या का संक्षिप्त चित्र प्रस्तुत करके उसके जीवन को भी एक ढर्रे पर चलता दिखाया गया है। पहाड़ी स्थानों के अभावों और सीमित वातावरण की यंत्रणाओं को महेश्वर के इस माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, पर महेश्वर की जीवन स्थितियों का अंकन करना लेखक का उद्देश्य प्रतीत नहीं होता। उसकी चर्चा प्रासंगिक रूप से आई है। कहानीकार का मुख्य उद्देश्य मालती की उदास जिंदगी को जीवंत रूप में प्रस्तुत करना है, जिसमें उसे सफलता मिली है। महेश्वर और अतिथि के संक्षिप्त संवाद से सूचना मिलती है कि मालती पति के भोजन करने के बाद दोपहर 3 बजे और रात को 10 बजे भोजन करती है। ये क्रम भी रोज का है। बच्चे का बार बार रोना, मालती का उसे डांटना भी रोज का क्रम है। घंटे की गिनती करना भी उसकी भारी ऊब और जड़ता का सूचक है। समय उसके लिए पहाड़ जैसा भारी हो गया है। घर में नौकर न होने के कारण मालती को ही बर्तन मांजने का उबाऊ काम करना पड़ता है, पर पानी की अनियमित आपूर्ति के कारण उसमें भी बाधा आती है और ये पानी की बाट देखती रहती है। उसकी करुण स्थिति से अतिथि भी प्रभावित होता है और उसे लगता है कि वह भी उस घर के ऊपर मंडराती काली छाया का शिकार हो गया है। कहानी के अंतिम भाग में महेश्वर के डिस्पेंसरी से घर लौटने के बाद की स्थितियों की चर्चा है। महेश्वर अस्पताल से आने वाले गैंग्रीन के रोगियों का उल्लेख करता है, जिनकी टांग काटनी पड़ती है। मालती डॉक्टर महेश्वर की लापरवाही और अस्पताल की दुर्दशा पर व्यंग करती है, जो उसकी संवेदनशीलता का परिचायक है। कहानी एक रोचक मोड़ पर वहां पहुंचती है जहां महेश्वर अपनी पत्नी को आम धोकर लाने का आदेश देता है। आम एक अखबार के टुकड़े में लिपटे हैं। जब वह अखबार का टुकड़ा देखती है तो उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। उसके घर में अखबार का भी अभाव है। वह अखबार के लिए तरसती है, इसलिए अखबार का टुकड़ा हाथ में आने पर वह उसे पढ़ने में तल्लीन हो जाती है। यह इस बात का सूचक है कि अपनी सीमित दुनिया से बाहर निकल कर वह अपने आसपास की व्यापक दुनिया से जुड़ना चाहती है। जीवन की जड़ता के बीच भी उसमें कुछ जिज्ञासा बची है, जो उसकी जिजीविसा की सूचक है। मालती की जिजीविसा के लक्षण कहानी में यदाकदा प्रकट होते हैं, पर कहानी का मुख्य स्वर चुनौती का नहीं है, बल्कि समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। इसके मूल में उसके पति के प्रति निष्ठा और कर्तव्य परायणता को अभिव्यक्त करती है। वह भी परंपरागत सोच की शिकार है, जो इसमें विश्वास करती है कि यही उसके जीवन का सच है। इससे इतर वह सोच भी नहीं सकती। जिस प्रकार से समाज के सरोकारों से वह कटी हुई है, उसे रोज का अखबार तक हासिल नहीं है, जिससे अपने उबाऊ जीवन के 2 क्षण निकालकर बाहर की दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है उससे जुड़ने का, जानने का मौका मिल सके। ऐसी स्थिति में एक आम महिला से अपने अस्तित्व के प्रति चिंतित होकर सोचने, उसके लिए संघर्ष करने अथवा उबाऊ जीवन से उबरने हेतु जीवन में कुछ परिवर्तन लाने की उम्मीद ही नहीं बचती। कहानी के अंतिम भाग में बच्चे का पलंग से गिरने का उल्लेख है, जिसके प्रति मालती अधिक चिंतित नहीं है, क्योंकि वह रोज गिर पड़ता है। उसकी चोटें चिंता का विषय नहीं, क्योंकि वे रोज लगती हैं। इस प्रकार रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। इसलिए कहानी का शीर्षक रोज पूर्णतः सार्थक है। दोस्तों, कहानी का सारांश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक मैं अमन मुसाफिर मिलता हूं एक नई कहानी और उसके सार या कथा शिल्प के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।